हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम लोग पहली परीक्षण पजल टेस्ट को और आगे लेकर चलेंगे। इसमें 3 कॉलम वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। इससे पहले 2 कॉलम वाले ही वो सॉल्व हो रहे थे, तो देखेंगे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना है कि कैसे इसको बनाना है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसा ही दिया रहता है सब में। 5 मित्र हैं, PQRST, अलग अलग चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और मैंगलोर। इन 5 शहरों की अलग अलग प्रकार के परिवहन के माध्यम से, कोई बस से जा रहा है, ट्रेन से, विमान से, कार और नाव से गोवा से यात्रा कर रहे हैं। मतलब गोवा से वो इन 5 शहरों में जा रहे हैं अलग अलग माध्यम से। और क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको फिर जमाना है। तो पहले मित्रों के नाम लिख लेते हैं। PQRST यहाँ पे दिया है क्या, P, ठीक है, Q और RST कभी कभी छोड़ देता है बीच का, तो उसके हिसाब से लेना है। ये 5 मित्र हैं। ये लोग गोवा से यात्रा कर रहे हैं अलग अलग सिटीज की। दिल्ली से यात्रा करने वाला व्यक्ति, दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। तो कहने का मतलब अभी तो पता नहीं कि कौन दिल्ली की यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, ये दिल्ली लिख लेता हूं ऐसा, और ये नाव लिख लेता हूं और इसको काट देता हूं। इसका मतलब दिल्ली के साथ नाव नहीं आएगा, दिल्ली के साथ नाव नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग शहर का नाम लिख लें क्या, ये शहर का नाम लिख लेंगे और ये माध्यम लिख लेते हैं। उसके हिसाब से इसको जमा लेंगे हम लोग। ये माध्यम लिख लेते हैं हम लोग, शहर का नाम और ये माध्यम, ठीक है। आर ने मैंगलोर की यात्रा कार से की, बहुत अच्छी बात है, एक बार बता दे रहे हैं। आर ने मैंगलोर की यात्रा कार से की, तो मैंगलोर लिख लेता हूं ये ऐसा। और किससे की उसने यात्रा, कार से की, ऐसा हमको जमाना है। नेक्स्ट, और एस ने नाव से यात्रा की, एस ने नाव से यात्रा की, ये नाव लिख लिया मैं, ये ऐसा, ठीक है। आप भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है जमाते चले जाइए, जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की, साफ साफ दे दे, क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की, ये देखो कोलकाता। और किससे यात्रा की इसने, विमान से यात्रा की, ये विमान से मैं लिख लिया, क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की, ठीक है। और टी ने ट्रेन से यात्रा की, टी ने ट्रेन से यात्रा की, ये देखो ये ट्रेन लिख लिया मैं, ट्रेन से वो जा रहा है टी जो है। गोवा, दिल्ली और चेन्नई, गोवा दिल्ली और चेन्नई से बस से नहीं जुड़ा है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। गोवा दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब दिल्ली और चेन्नई जाने वाले किसमें बस से नहीं जाएंगे, दिल्ली और चेन्नई जाने वाले बस से नहीं जाएंगे। देखेंगे ध्यान से कैसे इसको जमाना है। बस से नहीं जाएंगे तो देखो विमान, कार, नाव, ट्रेन, एक जब माध्यम बच गया है वो बस यहाँ पे आएगा। एक माध्यम बच गया है बस, वो बस तो यहाँ पे आएगा, दिल्ली नहीं होगा यहाँ। और ये बोल रहे हैं चेन्नई भी नहीं है, चेन्नई जुड़ा ही नहीं है उससे, तो यहाँ चेन्नई भी नहीं आएगा। दिल्ली और चेन्नई तो नहीं आएंगे, इधर ही आएंगे दिल्ली और चेन्नई जो भी आने वाले हैं। और यहाँ पे बोल रहा है दिल्ली नाव नहीं आएगा। जब दिल्ली यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो दिल्ली के लिए क्या बच गया, एक ही जगह बच गया, दिल्ली। ये दिल्ली ट्रेन आ जाएगा। और चेन्नई यहां नहीं आ सकता क्योंकि बस से नहीं जुड़ा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं चेन्नई यहां रख लूंगा। ये हो गया चेन्नई, चेन्नई नाव से। तो सिटी कौन सा एक बच गया, देखेंगे हैदराबाद बच गया क्या, ठीक है। यहां पे मैं हैदराबाद रख लेता हूं, ये हैदराबाद। तो हैदराबाद बस हो गया, कोलकाता विमान हो गया, बेंगलोर कार, चेन्नई नाव, दिल्ली ट्रेन, ऐसा ये जम गया। देखो जमाने के बाद इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेने, जो आंसर लेना है उसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है और टिक लगाने में गलती होती है, उसमें ध्यान देना है। जमाना तो आसान था, देख लिए। पी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, तो पी हैदराबाद बस, हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बस से कोलकाता की यात्रा की, बस से कोलकाता याद नहीं, तो सीधा सीधा ये देखना हैदराबाद और बस कहां कहां क्या दिया, तो हैदराबाद और बस ऑप्शन दिया है डी, बस से हैदराबाद की यात्रा की, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। स्थान और परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, देखेंगे कोलकाता बस तो गलत है, दिल्ली विमान ये तो गलत है, मैंगलोर ट्रेन ये भी गलत है, चेन्नई नाव अगला दिया हुआ है, चेन्नई नाव यही सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा इसको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एस ने खालिस्तान की यात्रा खालिस्तान से की,
एस ने चेन्नई की यात्रा नाव से की, तो चेन्नई नाव इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आसानी से लेते चले जाना है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की यात्रा की? देखो तो दिल्ली की यात्रा कौन कर रहा है? ये तो टी कर रहा है, इजी है। निम्नलिखित में से दिल्ली की यात्रा किसने की? टी ने की। क्यू का संबंध कोलकाता से दिया हुआ है, क्यू का कोलकाता, तो एस का संबंध किससे होगा? चेन्नई से होगा। सीधा सीधा जगह के अनुसार ले लेना है। तो देखिए ये 3 कॉलम वाला था पहली परीक्षण में। इजी और हार्ड लेवल दोनों क्वेश्चन आते हैं। किसी किसी से ये भी नहीं बनता, किसी किसी से ये बन जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। कंडीशन के ऊपर रहता है कि एग्जाम में आप किस स्टेटस में पहुंच गए हैं, हाई प्रेशर में है कि रिलैक्स होके बना रहे हैं या ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हैं, सब के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग प्रश्न करके अभी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ लॉजिक यूज होगा, देखेंगे। पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे, पूरे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे होते हैं, वीडियो पॉज करके आप बनाने का प्रयास करेंगे, आपसे बनना चाहिए। जहां रुकेंगे आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हैं। निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एक स्कूल के 7 छात्र हैं जो 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। कक्षा का दिया है VVI, जिसको रोमन लेटर में हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक को कोई एक खास विषय पसंद है। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, उसको यथा दिया हुआ है, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास व भूगोल दिया हुआ है। छात्र कक्षाएं और विषय अनिवार्यता एक ही क्रम में नहीं है, वैसा दिया हुआ है, तो दिया रहता है, हर क्वेश्चन में दिया रहता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमको जमाना है। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से हमको जमाना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ABCDEFGH को लिख लेते हैं। ठीक है, वैसा ही लिखते हैं। इधर लिखता हूँ क्या मैं? यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ तो बार बार दब जाता है। चलिए, ABCDEF जी, इतना ही दिया है क्या? जी तक दिया हुआ है। ये 7 स्टूडेंट हो गए। बी को इतिहास पसंद है। बी को क्या पसंद है? इतिहास पसंद है। ये तो लिख लेते हैं इतिहास। बी को इतिहास पसंद है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा से मिल गया क्या ऐसा करके? हाँ, बी को इतिहास पसंद है और कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है। इसको रोमन लेटर को सबको पढ़ना आता है, इतना मान के चल रहा हूं मैं। ये कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है, ऐसा दिया हुआ है। जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9 में पढ़ता है। जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9 में पढ़ता है। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। ये अंग्रेजी है, इंग्लिश बोलते हैं, वो कक्षा 9 में पढ़ता है। मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, उसको घेर लिया, एक साथ आएंगे। ठीक है, जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसको रसायन पसंद है। कहने का मतलब रसायन के साथ क्या आएगा? 5 आएगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, एफ को भौतिकी पसंद है, तो क्लियर दिया हुआ है, एफ यहाँ पे है, मैं भौतिकी लिख लेता हूं। ठीक है, एफ को भौतिकी पसंद है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है, ये VI। ठीक, 6 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं है। सी को भूगोल पसंद नहीं है भाई, देखो, सी को भूगोल पसंद नहीं है, ये क्रॉस कर देते हैं, भूगोल पसंद नहीं है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, उसे गणित पसंद है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, ये X है, और उसे क्या पसंद है? गणित पसंद है। ये देखो, गणित में ऐसा लिख लिया, गणित पसंद है। ठीक है, मैं जो जो बोल रहा हूं और जो जो लिखते जा रहा हूं उसको ध्यान से देखते चले जाएंगे, उसी में आपको क्लियर होते चले जाएगा। उसे गणित पसंद है। डी को रसायन पसंद है। डी को रसायन पसंद है। देखो यहाँ पे रसायन के साथ कक्षा 5 यहाँ पे मैं पहले से ले लिया हूं, अभी जाके बोल रहा है कि डी को रसायन पसंद है, तो मतलब सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, डी रसायन बी। तो ये डी है, तो यहाँ पे मैं रसायन लिख लूं क्या मैं? हाँ ठीक है, ये रसायन लिख लिया मैं, और साथ में साथ क्या आ गया? ये 5 आ गया, ये ऐसा आ गया। ये हम लोग क्लियर कर लिए, इसको राइट लगा लेंगे, इसका यूज कर लिए। ठीक है, जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज साफ होने वाला है, यहाँ पे एक अच्छा लिख लिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया है। ऐसा करते हुए ये फिलअप हो गया, 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 पूरा का पूरा खाली 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा खाली है, ए है और जी है। हमको इसको बैठाना है तो 2 तो पूरा का पूरा खाली चाहिए, ए और जी।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी और एक कक्षा 9 को नहीं लिख सकते, तो इसके लिए एक ही जगह बचता है ऊपर, बाकी जगह तो देखो या तो ये भर गया या तो ये भर गया है या दोनों भर गए हैं, तो यहाँ पे तो नहीं डाल सकते इसको अंग्रेजी को, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा अंग्रेजी ऐसा करके, और उसके साथ में क्या आएगा, ये कक्षा 9, ये हो गया यूज, ये भी यूज हो गया, सारा का सारा चीज यूज हो गया इसमें से। अभी देखते हैं आगे। उसके बाद जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, जी कक्षा 7 या 8 में नहीं पढ़ता है। देखो जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है वो तो यूज हो गया, लेकिन जी कक्षा 7 या 8 में नहीं पढ़ता है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं थी। एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है, एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है, एफ को देखो तो हाँ 8 में नहीं पढ़ता है, तो चलिए ठीक है 8 को मैं कैंसिल करूं क्या, वी आई ऐसा करके ये कैंसिल कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है और बाकी को हमको फिलअप करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए देखते हैं, ये इतिहास वाला के यहाँ 7 नहीं आएगा बोल रहे हैं, यहाँ भूगोल नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ भूगोल नहीं आ सकता और 2 ही जगह खाली है, तो भूगोल यहाँ पे आएगा भाई, 2 ही जगह खाली है तो भूगोल सीधा सीधा यहाँ पे आएगा। और एक सब्जेक्ट बच गया होगा, कौन सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग, कौन सा बच गया यहाँ पे, हिंदी बचा है क्या, हाँ हिंदी बचा है, तो ये हिंदी यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, 2 सब्जेक्ट था लेकिन हमने एक जगह को कैंसिल किया, जो कंडीशन के हिसाब से दिया हुआ है उसके हिसाब से ऐसा हो गया। अब 2 क्लासेस बचे हुए हैं, अब देखते हैं, इसमें बोल रहा है ये 7 नहीं आएगा, इतिहास 7 नहीं आ सकता, और तो कहाँ पे ले लें 7 को, भौतिकी वाला मिले कि भूगोल वाला मिले, और यहाँ पे 8 नहीं आ सकता ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है और जी कक्षा 7 या 8 में नहीं पढ़ता है, तो 7 या 8 में नहीं पढ़ता है उस लाइन को मैंने कहा था कि वो उपयोग का नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो उपयोग का आ रहा है। कैसे, जी 7 या 8 में नहीं पढ़ता है, 3 कक्षाएं बची हुई है, 7, 8 और क्या क्या बचा हुआ है देखो तो 11 बचा हुआ है, 3 कक्षा बचा हुआ है, 7, 8 और 11, 3 कक्षा बचा हुआ है, तो 7 या 8 में नहीं पढ़ता है, तो सीधा सीधा जी का क्या आ जाएगा, 11, जी का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 11 हो जाएगा। और ये दोनों का साफ साफ दिख रहा है, ये यहाँ कैंसर है तो यहाँ पे डाल दो, और ये यहाँ पे कैंसर है तो यहाँ पे डाल दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारा अरेंजमेंट रेडी हो जाएगा। इस हिसाब से सारे के सारे स्टेटमेंट यूज हो गए, जो मैं बोल रहा था कि नहीं होगा वो भी यूज हो गया। ध्यान देना है जो यूज नहीं होगा उसको बाद में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, एफ किस कक्षा में पढ़ता है, ध्यान से देखेंगे, एफ किस कक्षा में पढ़ता है, तो 7 है, VII 7, ठीक है, ऑप्शन ए है। जी किस कक्षा में पढ़ता है, सीधा सीधा आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी किस कक्षा में पढ़ता है, XI 11 है, इस कक्षा में पढ़ता है वो, ठीक है। उसके बाद ए को कौन सा विषय पसंद है, ए को कौन सा विषय पसंद है, अंग्रेजी पसंद है, क्वेश्चन का आंसर लेना आसान है। कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, BIII, देखो तो कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, तो ये है बी पढ़ता है। हिंदी किसे पसंद है, तो हिंदी किसे पसंद है, सी को पसंद है, हमारे ऑप्शन में तो नहीं दिखाई दे रहा है सी, तो ई ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा ये प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन मुझे तो अच्छे लगते हैं और बन जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है। इस पार्ट में अभी एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जैसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए। MTD FHRW 7 विद्यार्थी हैं जो 3 विभिन्न कॉलेज 1, 2, 3 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि कम से कम 2 एक ही कॉलेज में हैं। 7 लोग हैं यहाँ पे और 3 कॉलेज है, 3 दूनी 6 हो गए, कोई एक कॉलेज में 3 व्यक्ति होंगे, बाकी दोनों कॉलेज में 2-2 होंगे, ठीक है। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में से प्रत्येक के पास एक पसंद का विषय है, ठीक है, जरूरी नहीं किसी क्रम में वो देता है। पहले स्टूडेंट्स का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे M ये दिया हुआ है, T, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, FHR और ये W ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, ठीक है। D का पसंदीदा विषय भौतिकी है, ये देखो मैं जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिखते चले जाऊंगा, अपने तरह से कुछ नहीं करूंगा। डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है और वह कॉलेज 2 में केवल M के साथ अध्ययनरत है।
इसका मतलब ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और कॉलेज 3 कॉलेज है यहाँ पे, 1 2 और 3, तो केवल 2 के साथ मतलब ये तो फुल हो गया, ये फुल हो गया, सीधा सीधा 2 लोग आ गए उसमें। उसके बाद एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती है, एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं आएगा, एच तो नहीं आएगा, और उसे अंग्रेजी पसंद है, और उसे अंग्रेजी पसंद है, यहाँ पे अंग्रेजी आएगा। ऐसा हम लोग कर लेते हैं, जैसा दे रहा है वैसा लिखते चलो। एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है, एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है, देखो, और उसे गणित पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे गणित नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलेज 3 को मैं कैंसिल किया हूं और 2 क्या है, फुल हो गया बोल रहा हूँ, यहाँ पे करीब जोड़े में कॉलेज 2 फुल हो गया है और 3 को कैंसिल किया हूं, तो कॉलेज मेरे पास बचा क्या, एक ही, पहला ही कॉलेज बचा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ की पढ़ाई की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, जिसे भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है, भूगोल और रसायन शास्त्र वाले एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ऐसा भूगोल और ये रसायन, में लिख लिया ऐसा रफ में, ये एक साथ आएगा, कोई भी कॉलेज रहे एक साथ आएगा। ठीक है, एक ही कॉलेज में होती है। डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है, डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है, देखो बहुत इजी हो गया यहां से क्वेश्चन, इसको जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में नहीं पढ़ता है और 2 फुल हो चुका है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये ऐसा हो गया। उसके बाद आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, आर और एच एक साथ नहीं है बोल रहे हैं, आर और एच एक साथ नहीं है, इसका मतलब दोनों का कॉलेज अलग अलग है, दोनों का कॉलेज क्या है, अलग अलग है। इसका फर्स्ट है तो इसका थर्ड हो जाएगा, सीधी सीधी बात, सेकंड फुल हो चुका है, बार बार मैं वही बात कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो नंबर 3 वाले कॉलेज में 1 2 3 आ गए, मैक्सिमम आ गए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, 3 नंबर के कॉलेज में 3 लोग आ गए, मैक्सिमम आ गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये भी हो गया फुल, और जो बच जाएगा वो कॉलेज नंबर फर्स्ट होगा, ये कॉलेज नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये तीनों कॉलेज फुल हो गए, देखो आप तीनों कॉलेज फुल हो गए, सब्जेक्ट को जमाना है। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, यहां से हमको कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, एच के साथ नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को जमाना है, देखते हैं आगे। आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है, आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, ये 3 नंबर का कॉलेज है, ये भी 3 नंबर का कॉलेज है, ये भी 3 नंबर का कॉलेज है, यहाँ पे 2 लोग आएंगे, 1 नंबर के कॉलेज में एक व्यक्ति ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी आ चुका है, 2 फुल हो चुका है, और भूगोल और रसायन एक ही कॉलेज में आने वाले हैं, तो एक में तो नहीं जा सकते वो लोग, क्योंकि एक ही जगह खाली है, एक में एक ही जगह खाली है, तो भूगोल और रसायन दोनों कैसे जाएंगे। इसका मतलब इनका कॉलेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनका कॉलेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भूगोल और रसायन वाले कॉलेज क्या हो जाएगा, 3। कहने का मतलब यहीं पे ही आएंगे, कहने का मतलब इन दोनों जगह पे ही आएंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर को रसायन पसंद नहीं है। अब जब आर को रसायन पसंद नहीं है तो रसायन हमको यहां लेना पड़ेगा कि ये दोनों 3 नंबर के कॉलेज में आने वाले हैं, और भूगोल को यहां लेना पड़ेगा, सीधा सीधा ऐसा हो गया हो, क्योंकि बाकी जगह आ नहीं सकता, इसलिए यहां पे आया, और यहां पे ये आर को रसायन पसंद ही कैंसिल कर दिया हो। नेक्स्ट, एम को इतिहास पसंद नहीं है, देखो एम को इतिहास पसंद नहीं है, ये 2 जगह खाली इतिहास हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एम को इतिहास पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ाते हैं उसको, एम को इतिहास पसंद नहीं है। एक सब्जेक्ट और बच जा रहा है, गणित को यहाँ पे ले लेते हैं, ये ऐसा, एम को गणित पसंद है, अच्छा आदमी है वो, उसको गणित पसंद है। ठीक है, ऐसा ये हो गया अरेंजमेंट। हम लोग अब क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं, आप वीडियो को फिर पॉज करके फिर देख समझ सकते हैं कहाँ पे मैं क्या चीज बोला हुआ हूँ और क्यों प्लेस किया हुआ हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। वीडियो फॉरवर्ड करके देखेंगे तो एक भी चीज इसमें समझ में आने वाला है नहीं। निम्न में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज 3 में पढ़ता है, कॉलेज 3 में कौन कौन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एफ एक दिख रहा है, और आर ये दिख रहा है, और डब्ल्यू
FRW, ये कॉलेज 3 में पढ़ते हैं, तो FWR ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है। टी का पसंदीदा विषय कौन सा है? टी का पसंदीदा विषय इतिहास है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? देखो, फर्स्ट के साथ दिया हुआ कॉलेज नंबर 1 में एम गणित, नहीं तो 2 में है, गलत है। 3 में एफ रसायन, 3 है एफ रसायन, हाँ ये तो सही लग रहा है। बाकी सब चेक करके देखेंगे तो आपको गलत निकलेगा। ऑप्शन बी जो है सही है। कॉलेज नंबर 3 स्टूडेंट है एफ, सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र। एम का पसंदीदा विषय कौन सा है? एम का पसंदीदा विषय कौन सा है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? गणित दिखाई दे रहा है। इनमें से 3 किस कॉलेज में पढ़े हैं? 3 लोग किस कॉलेज में हैं? तो कॉलेज नंबर 3 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ सीधा सीधा कॉलेज नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें 3 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बाकी में 2-2 है। निम्न में से विद्यार्थियों को कौन सा समूह कॉलेज 1 में पढ़ता है? कॉलेज 1 में टी पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है टी, और कौन दिखाई दे रहा है? एच दिखाई दे रहा है। एच और टी या एच, जैसा भी ऑप्शन में दिया हुआ एच और टी दिया हुआ है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, इसको ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल आपसे बनेगा, आप प्रयास करके देखेंगे। मैं देवेश आप लोग ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। इसके बाद और भी प्रश्न है मेरे पास, वो भी आपको यहीं पे बिल्कुल मिल जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।